नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2022 के बीच के जो भी करंट अफेयर है उनमें से ये क्वेश्चन हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये अगर वीडियो की बात करी जाए तो ये हर प्रकार के एग्जाम में लाभदायक रहेगी आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। जो कि आने वाले एग्जाम है, जैसे आरआरसी ग्रुप डी का है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, लेखपाल का है, यानी जो भी एग्जाम जिनमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो जो है आपकी लाभदायक रहेगी। और आपको ये भी पता करना है कि आपने कितना करंट अफेयर तैयार कर रखा है। जैसे इसमें 20 क्वेश्चन हैं, तो आपको ये देखना है 20 में से आप कितने सही कर पाते हैं। आपका आपका जो भी स्कोर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसमें। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु जागरूकता कार्यक्रम विनय समरस्य योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने करी है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। किसने करी है? ये कर्नाटक सरकार ने। आगे बात करते हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र IJEX भवन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है ये? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया है। कहाँ पर किया है ये? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको अपना आंसर जो अपनी कॉपी में लिखता जाना है। जैसे पहले का ए था तो आपने अगर ए लगाया तो उसको ए लिखा करें, बी लगाया हो आपने तो बी लगाया करें। लास्ट में आप जैसे ही ये पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाए, पूरा कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो जाए, तो आप बाद में ये चेक कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यह किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम VAULT वोल्ट लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये? ऑप्शन अगर बात करें तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका, HDFC एर्गो ने। किसने? HDFC एर्गो ने। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी सही रहेगा इसमें आपका, रेणु सिंह। किसको नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह को। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यह है, नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो नीति आयोग ने एक पुस्तक लॉन्च की है, तो ये किसके सहयोग से लॉन्च की है? तो इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी, खाद्य और कृषि संगठन। इसके साथ मिलकर नीति आयोग ने क्या किया है? कृषि की ओर 2030 एक पुस्तक है, इसको लॉन्च किया है। आगे बात कर लेते हैं, गुड़ी पड़वा त्योहार, कौन सा त्योहार? गुड़ी पड़वा त्योहार निम्न में से किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा त्योहार जो मनाया जाता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। IPL के इतिहास में, किसके इतिहास में? IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज? ये बन गए हैं डेन ब्रेवो। ऑप्शन ए इसमें आपका सही रहेगा। भारत ने, और डेन ब्रेवो की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इसके बाद बात करें, भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समनुरूपता को परिलक्षित करते हुए अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो किसके साथ भारत ने ये नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया है, बात करें ऑप्शन आपका सी, फ्रांस के साथ। किसके साथ मिलकर के ये अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस के साथ मिलकर के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री, ये अभी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या था? फ्रांस, है ना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी इसके आने के चांस हैं। तो किस तिथि को मनाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है ये? 1 अप्रैल को। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, किसका? बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया है? श्रीलंका। और श्रीलंका के इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2022 में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण लाभार्थियों के लिए 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर घरों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किस राज्य में किया है? तो अगर बात करें, ये किया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया है ये? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है?
12। अगर इसकी बात करें, वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान, कौन सा सम्मान है? 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ये भी अगले एग्जाम में जो भी ग्रुप डी का आने वाला है, किसी ना किसी सेट में ये आपको क्वेश्चन मिलने वाला ही है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। अगर इसमें बात करें तो क्या 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है? ये ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। आगे बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को। किसको? विनय मोहन क्वात्रा को। आगे बात कर लेते हैं, 6 से 8 अप्रैल 2022 तक वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो कहाँ के विदेश मंत्री आए थे? ये रूस के विदेश मंत्री हैं, सर्गेई लावरोव। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, डीआरडीओ ने कहाँ पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने कहाँ पर सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चांदीपुर ने। और डीआरडीओ अब कहाँ से सफल परीक्षण करता है? अपने परीक्षण कहाँ से करता है डीआरडीओ? तो चांदीपुर से ही करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता फुल मैराथन 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? किसका पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जीता है रूपन देवनाथ। किसने? रूपन देवनाथ ने। आगे बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की, किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित मोनोलिथिक बुद्ध नंदी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में रखा गया है? तो ये किस राज्य के हैं? अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। किसके हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे अगर बात की जाए, कौन सा राज्य 2021-22 फसल वर्ष जून जुलाई में या जुलाई जून में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक रहा है? तो सबसे ज़्यादा सब्जी किस राज्य ने उत्पादक राज्य बन गया है? यानी सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ, सबसे ज़्यादा सब्जी का जो उत्पादन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, मिगुएल वैन डैम का हाल ही में निधन हो गया। किसका निधन हो गया? मिगुएल वैन डैम। वह किस खेल से संबंधित थे? तो बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित थे? ये फुटबॉल से संबंधित थे। तो ये आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, यानी पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 में से क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी सही हों, ये आपका अभी पहला सेट है। जब आप 100 सेट कंप्लीट कर लेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यानी हमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे और कितने कराने हैं? 100 कराने हैं। तो ये आपका आराम से 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर का। आप किसी भी एग्जाम में 2000 क्वेश्चन करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल एग्जाम विद द स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा, कंप्लीट वीडियो, इसके अलावा जो भी वीडियो आएंगी हमारी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।